सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के वायसरायों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के कुल 20 वायसराय हुए हैं। इस कारण से वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक से बनने वाले सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो अंत तक जरूर बने रहे। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1858 से 1862 तक। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पारित किया गया। क्वेश्चन बनेगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट या उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में बनाया गया। तो क्वेश्चन बनेगा, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट या उच्च न्यायालय अधिनियम कब बनाया गया? 1861 में बनाया गया। इसके तहत कोलकाता, मद्रास व मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्लियर है? नेक्स्ट, मेकाले द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 को 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, भारतीय दंड संहिता 1860 को कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 1862 को लागू किया था। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, भारतीय दंड संहिता कब बनकर तैयार हुई थी? 1860 में बनकर तैयार हुई थी। फिर बनेगा क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता को किसने प्रारूपित किया था? लॉर्ड मेकाले ने प्रारूपित किया था। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लॉर्ड एल्गिन के बारे में। तो लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1862 से 1863 तक। भारत का दूसरा वायसराय कौन था? लॉर्ड एल्गिन था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन ने किया था। दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वहाबी आंदोलन किस वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड एल्गिन के समय में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट, लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु 1863 में धर्मशाला में हुई। धर्मशाला कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, अब बात करेंगे सर जॉन लॉरेंस के बारे में। सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1863 से 1869 तक। सर जॉन लॉरेंस ने 1865 में भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू की गई थी? 1865 में। फिर क्वेश्चन बनेगा कि भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा 1865 में किसने शुरू की थी? सर जॉन लॉरेंस ने शुरू की थी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भूटान ने 1865 में ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन बनेगा, किस वायसराय के शासनकाल में भूटान ने ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया था? तो 1865 में किया था, सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में। नेक्स्ट, सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। क्वेश्चन बनेगा, अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? सर जॉन लॉरेंस ने अपनाई थी। इस नीति को किस नाम से जाना जाता है? शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सर जॉन लॉरेंस के समय में उड़ीसा, बुंदेलखंड व राजपुताना में भीषण अकाल पड़े। इसलिए सर जॉन लॉरेंस ने अकाल से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए एक आयोग का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया अकाल आयोग। तो सर जॉन लॉरेंस ने कैंपवेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था। तो क्वेश्चन बनेगा, सर जॉन लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था? तो कैंपवेल के नेतृत्व में किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 तक रहा। नेक्स्ट, वित्त के विकेंद्रीयकरण की शुरुआत 1870 में लॉर्ड मेयो ने की। नेक्स्ट,
अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में लॉर्ड मेयो ने की। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा मेयो कॉलेज कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। फिर क्वेश्चन बनेगा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। फिर क्वेश्चन बनेगा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में भारत के किस वायसराय ने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी। नेक्स्ट, लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना 1872 में की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1872 में। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। फिर क्वेश्चन बनेगा भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर की। तो क्वेश्चन बनेगा लॉर्ड मेयो की मृत्यु कब हुई? 1872 में हुई। फिर क्वेश्चन बनेगा लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की थी? शेर अली अफरीदी ने की थी, जो एक अफगान था। फिर क्वेश्चन बनेगा लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली अफरीदी ने 1872 में कहां पर की थी? पोर्ट ब्लेयर में की थी, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप है वहां पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल 1872 से 1876 तक रहा था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन बनेगा स्वेज नहर किस वायसराय के शासनकाल में खुली थी? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में खुली थी। नेक्स्ट, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाकर मद्रास भेज दिया था। तो क्वेश्चन बनेगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने बड़ौदा के किस शासक को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पद से हटा दिया था? तो मल्हार राव गायकवाड़ को हटा दिया था। फिर क्वेश्चन बनेगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाकर कहां भेज दिया था? मद्रास में भेज दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंजाब में कुका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ। क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पूछा जाएगा कुका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से है। फिर क्वेश्चन बनेगा पंजाब में कुका आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। यह कथन किस वायसराय का है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक का है। क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक रहा था। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र वायसराय जो प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक व साहित्यकार था, तो वो था लॉर्ड लिटन। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन को साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वायसराय को साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट, 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन बनेगा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस वायसराय के शासनकाल में केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था। फिर क्वेश्चन बनेगा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? 1 जनवरी 1877 को किया गया था, यानी 1 जनवरी 1877 यानी 1877 को। और कहां पर किया गया था? दिल्ली में किया गया था। इसके लिए स्पेशल एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन के समय 1878 में पारित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय शस्त्र अधिनियम
किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के। कब? 1878 में। जब भारतीय शस्त्र अधिनियम बना तो इसके अंदर यह प्रावधान किया गया कि अगर आप कोई हथियार रखते हो या हथियारों की खरीद फरोख्त करते हो तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन ने मार्च 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जिसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है, पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। तो क्वेश्चन बनेगा, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। कब किया था? मार्च 1878 में किया था। नेक्स्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन पायनियर अखबार ने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किसने किया था? पायनियर अखबार ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 राष्ट्रवाद समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया था। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया था? सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन के समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब व मध्य भारत में भयंकर अकाल पड़े, इसलिए लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग की स्थापना की थी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की। तो क्वेश्चन बनेगा, किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षाओं में 21 वर्ष से उम्र को घटाकर अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष कर दी थी? तो लॉर्ड लिटन ने की थी। क्लियर है? नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन के बारे में बात करेंगे। अब तक बात हो रही थी लिटन की, अब होगी रिपन की। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। लॉर्ड रिपन ने प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन, ये प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन बनेगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। कब किया था? 1882 में। किसकी सलाह पर? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर किया था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। लॉर्ड लिटन ने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया था, तो लॉर्ड रिपन ने उसका उल्टा कर दिया, यानी वापिस से 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष अधिकतम आयु कर दी थी सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई। तो क्वेश्चन बनेगा, भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। फिर पूछा जाएगा कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। और जो भारत में जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद आयोजित करवाई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। तो क्वेश्चन बनेगा, भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया? 1881 में। फिर क्वेश्चन बनेगा, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 किसके शासनकाल में लाया गया? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया था। इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया? इसके तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम चाय, कॉफी व नील की खेती पर लागू नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम कारखाना अधिनियम किसकी खेती पर लागू नहीं था? चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं था। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? लॉर्ड रिपन ने की। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा, लॉर्ड रिपन ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में
एक आयोग का गठन किया गया जो शिक्षा के सुधारों के अंतर्गत आता था। तो वो कब लागू किया था? 3 फरवरी 1882 को। और इस आयोग का क्या नाम था? अंटर आयोग। तो क्वेश्चन बनेगा भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? अंटर आयोग था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन के समय 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। तो क्वेश्चन बनेगा इल्बर्ट विधेयक किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड रिपन के। कब हुआ था? 2 फरवरी 1883 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो अंग्रेजों ने इल्बर्ट विधेयक के विरोध में जो विद्रोह किया था, उस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यानी अंग्रेजों द्वारा इल्बर्ट विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। तो क्वेश्चन बनेगा भारत के किस वायसराय को भारत का उद्धारक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन बनेगा लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लॉर्ड डफरिन के बारे में। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1885 से 1888 तक। नेक्स्ट, लॉर्ड डफरिन के समय बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। नेक्स्ट, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट व पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट व पंजाब टेनेंसी एक्ट को किस वायसराय के शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में लागू किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने बंबई में की। तो क्वेश्चन बनेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने कहां पर की थी? बंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करेंगे लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल 1888 से 1894 तक था। नेक्स्ट, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लाया गया। इसके तहत क्षत्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम पर प्रतिबंध लगाया गया। तो सीधा सा क्वेश्चन बनेगा दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 किसके शासनकाल में लाया गया? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में लाया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत में निर्वाचन का सिद्धांत प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 किसके शासनकाल में लाया गया? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में लाया गया था। फिर क्वेश्चन बनेगा भारत में निर्वाचन का सिद्धांत किस एक्ट के तहत आया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत आया था। नेक्स्ट, लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड लाइन का निर्धारण किया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा या डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन बनेगा भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड लाइन का निर्धारण किस वायसराय के शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 1899 तक रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किस वायसराय का है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। क्लियर है? नेक्स्ट,
अब हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन से संबंधित बहुत से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1899 से 1905 तक रहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। तो क्वेश्चन बनेगा, भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया? 1899 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के। फिर क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा किसने घोषित किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्लियर है? नेक्स्ट, कोलकाता कारपोरेशन अधिनियम 1899 में लॉर्ड कर्जन ने बनाया। नेक्स्ट, कृषि बैंक किसने खुलवाए? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। क्लियर है? नेक्स्ट, सहकारी उधार समिति अधिनियम कब बनाया गया? 1904 में बनाया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो सहकारी उधार अधिनियम 1904 समिति बनाई गई थी, इसके तहत सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर कर्ज देने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में पूना में, यहां पूना आएगा, पूना में कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। तो क्वेश्चन बनेगा, पूना में कृषि अनुसंधान संस्था कब खोली गई थी? 1905 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में सर कोलिन स्कॉट मॉनक्रिक के अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग की स्थापना की। क्लियर है? नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारत की सुरक्षा व मरम्मत की ओर ध्यान दिया। तो क्वेश्चन बनेगा, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 किसके समय में लाया गया? लॉर्ड कर्जन के समय में लाया गया। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में हुई? लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कहां पर कॉलेज की स्थापना की थी? क्वेटा में की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बिछाई गई थी। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। पहले तो क्वेश्चन बनेगा, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहां पर स्थित है? कोलकाता में। फिर क्वेश्चन बनेगा, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के। नेक्स्ट, गुप्तचर विभाग यानी सीआईडी, गुप्तचर विभाग की स्थापना भारत में पहली बार किसके समय में की गई? लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने के कार्यकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को। कहां पर की थी? शिमला में, जिसे सितंबर 1905 में ब्रिटेन के सम्राट की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन बनेगा, बंगाल विभाजन को ब्रिटेन के सम्राट की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? सितंबर 1905 में। नेक्स्ट, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन योजना को लागू किया गया। तो क्वेश्चन बनेगा, बंगाल विभाजन योजना को लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। और जब ये लागू कर दिया तो बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ दिया, यानी बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहां पर बनाया गया? ढाका में। और पश्चिमी बंगाल का मुख्यालय कोलकाता में बनाया गया था। नेक्स्ट,
पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया? ब्लूमफील्ड फुलर को बनाया गया। और पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। तो क्वेश्चन बनेगा, किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में किस वायसराय के शासनकाल में शामिल किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारियों के प्रश्न पर लॉर्ड कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया था, जिस पर भारत के सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे संतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्लियर है? अब हम बात करेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 1910 तक था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां व सलीमुल्लाह खान ने ढाका में की। तो क्वेश्चन बनेगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। फिर क्वेश्चन बनेगा, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान व सलीमुल्लाह खान ने की थी। फिर क्वेश्चन बनेगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान व सलीमुल्लाह खान ने कहां पर की थी? ढाका में की थी। फिर क्वेश्चन बनेगा, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। क्लियर है? नेक्स्ट, कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। क्वेश्चन बनेगा, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। फिर क्वेश्चन बनेगा, कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। फिर क्वेश्चन बनेगा, कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। नेक्स्ट, समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 किसके समय में पारित किया गया? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में पारित किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 22 जुलाई 1908 को राजद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर कितने वर्ष की सजा सुनाई गई? 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लाया गया? 1909 में लाया गया था। जो मार्ले है ये था भारत का सचिव और मिंटो है ये था भारत का वायसराय, इसलिए इन दोनों के द्वारा लाए गए अधिनियम को क्या नाम दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई। तो क्वेश्चन बनेगा, किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार के तहत की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, तो देखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल 1910 से 1916 तक रहा था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 और 1911 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। यहां पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे? 1911 में आए थे। फिर क्वेश्चन बनेगा, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। फिर क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कब की गई? 1911 में की गई। फिर क्वेश्चन बनेगा, कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1911 में की गई। क्लियर है? नेक्स्ट, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका, जो दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन बनेगा, रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम कब फेंका था? 23 दिसंबर 1912 को। कहां पर फेंका था? दिल्ली में। इसको क्या नाम दिया गया था? दिल्ली षड्यंत्र केस नाम दिया गया था। नेक्स्ट, दिल्ली षड्यंत्र केस या होर्डिंग बम कांड में 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया।
तो वो 13 व्यक्तियों में से जो मुख्य थे उनका क्या क्या नाम है? मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बालमुकुंद, बलराज मेला, बसंत कुमार व अवध बिहारी। इनको गिरफ्तार किया गया था। 13 लोगों में से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो मुख्य आरोपी था रास बिहारी बोस, वो कहां भाग गए थे? जापान भाग गए थे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने किया। जो बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र था यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रताप साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। नेक्स्ट, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने की। क्वेश्चन बनेगा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? 1916 में की गई थी। फिर क्वेश्चन बनेगा होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। फिर क्वेश्चन बनेगा होम रूल लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहा। कांग्रेस का एकीकरण 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। देखिए, कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, और कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ? 1916 में। कौन से अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। फिर क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस के एकीकरण के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। नेक्स्ट, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1916 में पुणे में दोंडी केशव कर्वे ने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो क्वेश्चन बनेगा 1916 में पुणे के अंदर महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोंडी केशव कर्वे ने की थी। नेक्स्ट, शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति कब की गई? 1917 में। फिर क्वेश्चन बनेगा सैडलर आयोग की नियुक्ति के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में आया। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कब लाया गया? 1919 में। यहां पर मॉन्टेग्यू भारत का सचिव था और चैम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड में भारत में एक साथ करने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई। पहले क्या होता था, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा थी वो इंग्लैंड के अंदर की करवाई जाती थी। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि इंग्लैंड के साथ साथ भारत के अंदर भी एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर सिविल सेवा की परीक्षा ली जा सके। तो क्लियर है? तो क्वेश्चन बनेगा सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड के साथ भारत में भी एक साथ करवाने की संस्तुति किस रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, रोलट एक्ट लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1919 में पारित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रोलट एक्ट को कब पारित किया गया? 1919 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। रोलट एक्ट के विरोध में जो भारत के लोग थे वो जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठा हुए थे विरोध करने के लिए, लेकिन जनरल डायर ने उन सभी लोगों को घेर लिया और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इसलिए वहां पर एक हत्याकांड हुआ जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पर? अमृतसर में। अमृतसर के जलियांवाला बाग में। तो क्वेश्चन बनेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट, तृतीय एंग्लो अफगान युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का गठन अक्टूबर 1920 में किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। नेक्स्ट अब बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग के बारे में। तो लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 तक रहा है। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड रीडिंग के। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। नेक्स्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पर आए थे। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर कब आए थे? 1921 में आए थे। फिर क्वेश्चन बनेगा, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो क्वेश्चन बनेगा, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा कांड कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। फिर क्वेश्चन बनेगा, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके अंदर क्या हुआ था कि कुछ पुलिस वालों को एक गांव के लोगों ने जो प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे, उन्होंने चोरी चोरा जगह पर पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करके आग लगा दी थी, जिसके अंदर कुछ लोग जिंदा जलकर मर गए थे। तो इससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। फिर क्वेश्चन बनेगा, चोरी चोरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। नेक्स्ट, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1922 में भारत के इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। तो क्वेश्चन बनेगा, भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा कब ली गई? 1922 में। कहां पर? इलाहाबाद में। नेक्स्ट, विश्व भारती विश्वविद्यालय ने 1922 में कार्य करना प्रारंभ किया। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1922 में की गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1923 में। नागपुर विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम क्या है? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 में। किसने की थी? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने। कहां पर की थी? इलाहाबाद में की थी। नेक्स्ट, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब की गई? 1925 में की गई। काकोरी रेल कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। काकोरी नामक जगह पर एक रेल को लूट लिया गया था, तो उसे अंग्रेजों ने नाम दिया था काकोरी रेल कांड। कब हुआ था ये? 1925 में। और यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन डे रख दिया है। नेक्स्ट, किस वायसराय के कार्यकाल में पहली बार उच्च पदों पर बहाली के लिए भारतीयों तथा यूरोपियों को समानता का दर्जा दिया गया था? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में दिया गया था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लॉर्ड इरविन के बारे में। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1926 से 1931 तक रहा था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत के बंबई में पहुंचा। तो क्वेश्चन बनेगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। फिर क्वेश्चन बनेगा, साइमन कमीशन बंबई में कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। फिर क्वेश्चन बनेगा, साइमन कमीशन किसके कार्यकाल में भारत आया था? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए, जिस कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन बनेगा, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में पुलिस के लाठीचार्ज में कब घायल हुए थे? 30 अक्टूबर 1928 को। फिर क्वेश्चन बनेगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? 17 नवंबर 1928 को हुई थी। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल कौन से थे? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका था। नेक्स्ट,
लाहौर षड्यंत्र कब हुआ? 1929 में हुआ। जतिन दास नाम के एक महान क्रांतिकारी हुए हैं जिनको लाहौर जेल के अंदर बंद किया गया था। तो जतिन दास जब जेल के अंदर बंद थे तो उन्होंने देखा कि जो भारत के कैदी हैं और जो अंग्रेज कैदी हैं उन दोनों के अंदर बहुत ही व्यवहार का अंतर है। यानी भारत के जो कैदी थे उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था और उन्हें ना ही तो अच्छा खाना दिया जाता था, ना ही उनको ढंग से रहने के लिए जगह दी जाती थी। तो जतिन दास ने इसके विरोध में लाहौर जेल के अंदर 64 दिन की भूख हड़ताल की थी और उस भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे महान थे जतिन दास। तो जतिन दास ने लाहौर जेल में 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की, जिसके 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो क्वेश्चन बनेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में। फिर क्वेश्चन बनेगा, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों इंग्लैंड के अंदर लंदन में हुए थे और पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, दूसरे में लिया था। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? 5 मार्च 1931 को किए गए। इसके साथ ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट, वायसराय भवन में रहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड इरविन था। वायसराय भवन के निर्माण में कितना समय लगा? लगभग 17 वर्ष लगे थे। वायसराय भवन के वास्तुकार कौन है? सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर है। वायसराय भवन का वर्तमान नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लॉर्ड विलिंगटन के बारे में। लॉर्ड विलिंगटन के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 तक रहा। 1915 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में हुआ था, उस समय किस भारत के वायसराय ने भाग लिया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। 1915 में हुआ था जो। क्लियर है? और लॉर्ड वेलिंगटन 1931 में भारत का वायसराय बना था। नेक्स्ट, कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने की थी? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ था। क्लियर है? इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन बनेगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने की, जिसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इसे हटाने के लिए महात्मा गांधी ने आमरण उपवास आरंभ किया था। तो क्वेश्चन बनेगा, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई थी? 16 अगस्त 1932 को। किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट को हिंदी में पूना समझौता भी कहते हैं। तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था?
24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसके तहत दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया था। नेक्स्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके समय में पारित हुआ? लॉर्ड विलिंगटन के समय में पारित हुआ था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। तो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 1944 तक था। भारत में पहली बार चुनाव कब हुए? 1937 में हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। तो क्वेश्चन बनेगा, भारत में पहली बार चुनाव 1937 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था? 1939 में। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा, द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे ही भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए क्या नारा दिया था? न कोई भाई न कोई पाई, और अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दे दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट, पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? 1940 में। कहां की गई थी? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश संसद द्वारा 8 अगस्त 1940 को पारित किया गया। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लॉर्ड वेवेल के बारे में, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और बचता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लॉर्ड वेवेल के बारे में। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से 1947 तक था। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में हुआ था। लॉर्ड वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन बुलाया। तो क्वेश्चन बनेगा, शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया? 25 जून 1945 को। फिर क्वेश्चन बनेगा, शिमला सम्मेलन किसने बुलाया था? लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। महात्मा गांधी ने शिमला सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन वो शिमला में हाजिर थे। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने शर्त रखी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों को का चयन वह स्वयं करेगी। यानी उन्होंने कहा कि जितने भी मुस्लिम लोगों का चयन होगा ना, वो मुस्लिम लीग अपनी तरफ से चुन के भेजेगी। तो मुस्लिम लीग के अड़ियल रूप के कारण लॉर्ड वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को शिमला सम्मेलन की विफलता की घोषणा की। नेक्स्ट, इंग्लैंड में 1945 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में लेबर पार्टी की सरकार बनी। तो क्वेश्चन बनेगा, इंग्लैंड में 1945 में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? क्लीमेंट एटली को। फिर क्वेश्चन बनेगा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली किस पार्टी से संबंधित थे? लेबर पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में आया था। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पथिक लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन के अंदर कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, पथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट,
20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई? 3 जून 1947 को की गई थी। माउंटबेटन योजना के अंदर क्या घोषणा की गई थी कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन किया जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को। क्लियर है। नेक्स्ट 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन बनेगा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद द्वारा कब मंजूरी दी गई थी या कब इसे पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 को। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। और जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो जो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, इनको स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया था। तो आज हमने भारत के वायसरायों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।